तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आज हम कास्टिक सोडा के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कास्टिक सोडा है। बात करते हैं कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम का जो सिंबल होता है यानी कि चिन्ह होता है Na होता है, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। इस प्रकार से ये बन गया हमारा रासायनिक सूत्र यानी कि NaOH। इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं इसको अणु सूत्र। क्या कह सकते हैं? अणु सूत्र। दोनों ही ठीक है, रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं और अणु सूत्र भी कह सकते हैं। बात करते हैं बनाने की विधि की। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर एवं जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर यानी कि प्लस पर, और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 जो कि कैथोड पर यानी कि माइनस पर निकलती है। बनाने की विधि क्या थी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि सोडियम क्लोराइड होगा किसके साथ? जल के, तो ये जो कहलाएगा हमारा जलीय विलयन कहलाएगा। इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित हो जाता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। और साथ जो सोडियम क्लोराइड है हमारा जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है, और साथ साथ बनाता है हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल है, हम बात करते हैं NaCl और जल। क्या है हमारा? NaCl और जल। ये जो होगा हमारा जलीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जलीय विलयन। इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर जो NaCl है ये वियोजित हो जाता है, और जल के साथ, इसके साथ, जल के साथ रिएक्शन करने पर ये NaOH बना देता है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ साथ बनाता है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे देखते हैं, हमने एक बीकर लिया हुआ है, झिल्ली है इस बीकर में, और साथ में 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है ताकि विलयन में हम विद्युत प्रदान करा सकें। तो नमक का घोल, या कह सकते हैं NaCl प्लस H2O का जलीय विलयन। तो इस जलीय विलयन में हम विद्युत प्रवाहित कराते हैं। जो हमारा NaCl है ये वियोजित हो जाता है यानी कि आयनों में टूट जाता है, तब जल के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन यानी कि Cl2 और हाइड्रोजन यानी कि H2O बनाता है। जो हमारी क्लोरीन गैस है एनोड पर यानी कि प्लस पर उत्पन्न होती है, और हाइड्रोजन जो है हमारी कैथोड पर यानी कि माइनस पर उत्पन्न होती है। ये हाइड्रोजन गैस जो है हमारी कैथोड पर ही क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस का, यानी कि 2 विपरीत चार्ज यानी कि उल्टे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। इसी कारण हाइड्रोजन गैस हमारी कैथोड पर उत्पन्न हुई, और जो हमारी क्लोरीन गैस है वो हमारी किस पर हुई? एनोड पर, यानी कि जो हमारा Cl होता है यानी क्लोरीन, इस पर माइनस का चार्ज होता है इस कारण। और इन तीनों को यानी क्लोरीन को और हाइड्रोजन को और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको क्या करते हैं? तीनों को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, और इस प्रकार से कास्टिक सोडा को बनाया जाता है। आइए आगे बात करते हैं हम क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो बनने वाले उत्पाद थे उनके उपयोग के बारे में। कौन कौन से उत्पाद बने थे? एक तो बना था हमारा क्लोरीन, और दूसरा बना था हाइड्रोजन, और तीसरा बना था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इनके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरीन Cl2 के उपयोग। पहला पॉइंट है, इसमें कीटाणुनाशक बनाने में, या कह सकते हैं रोगाणुनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल को शुद्ध करने में। तीसरा, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC, एक प्लास्टिक होती है PVC, उसको बनाने में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म का पहले जो यूज किया जाता है एक निश्चेतक के रूप में, यानी कि नशा करने के लिए यूज में किया जाता था, किसमें? चिकित्सालय में। तो अगला पॉइंट है हमारा चौथा, ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण जो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन यानी कि H2 के उपयोग। इसमें पहला पॉइंट है हमारा द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के
ईंधन के रूप में होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो द्रवीय अवस्था में होगा और इसका जो यूज किया जाएगा रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है हमारा खाद्य के लिए अमोनिया बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको बनाने में किया जाता है। आगे बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के उपयोग। पहला पॉइंट है इसमें साबुन, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में होता है। साबुन और अपमार्जक, इसकी बात हम आगे करेंगे। साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेशे आदि के निर्माण में होता है। तीसरा पॉइंट है तेल के शोधन में किया जाता है। चौथा पॉइंट है भ्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। नंबर 5 है हमारा धातुओं से ग्रीज हटाने में किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि भ्रंजक चूर्ण के बारे में। धन्यवाद।